चलिए, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को समझने के लिए हम निकलते हैं एक सफर पर उत्तर से दक्षिण की ओर और देखते हैं कि ये पहाड़ और घाटियां इस देवभूमि को कैसे बनाती हैं। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं सबसे उत्तरी इलाके से, यानी ट्रांस हिमालय से। तो ये है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी हिस्सा। अब इससे जो बात खास बनाती है ना, वो है एक जियोलॉजिकल लाइन जिसे सचिर जोन या हिंज लाइन कहते हैं। यही वो लाइन है जो इसे बृहद हिमालय से अलग करती है। मतलब समझिए, एक तरह की कुदरती सरहद है ये। इस इलाके की अपनी अलग ही पहचान है। देखिए, यहाँ ऊंचाई करीब 2500 से 3500 मीटर तक जाती है, और जो जास्कर और कैलाश जैसी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, वो यही हैं। ये बना है अवसादी चट्टानों से, जो हमें पुराने टेथिस हिमालय की याद दिलाता है। और हाँ, सतलुज और सिंधु जैसी बड़ी बड़ी नदियां भी यहीं से अपना रास्ता चीर कर निकलती हैं। अब ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है। असल में ये पुराने जमाने में व्यापार और संस्कृति के रास्ते हुआ करते थे। माणा, नीति और लिपुलेख जैसे जो दर्रे हैं, उन्होंने सदियों तक तिब्बत और भारत को जोड़े रखा है। तो समझा जा सकता है कि ये दर्रे कितने जरूरी रहे होंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और हिमालय के सबसे ऊंचे, सबसे शानदार हिस्से में कदम रखते हैं। हम बात कर रहे हैं वृहद हिमालय की, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये इलाका उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है, और यहाँ भी एक बहुत जरूरी जियोलॉजिकल लाइन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यही वो लाइन है जो हिमाद्री को लघु हिमालय से अलग करती है। जानते हैं, ये जो थ्रस्ट लाइन है ना, ये असल में हिमालय के बनने की पूरी कहानी सुनाती हैं। 7817 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो ऊंचाई है जहां उत्तराखंड मानो आसमान को छू लेता है। ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी की हाइट है। और ये शिखर कौन सा है? ये है नंदा देवी। सिर्फ एक चोटी नहीं, उत्तराखंड की शान है ये। इसी हिमाद्री इलाके में गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी हैं, जहां से हमारी पवित्र नदियां गंगा और यमुना निकलती हैं। अच्छा, यहाँ के मौसम को समझना है तो स्नो लाइन को जानना बड़ा जरूरी है। ये क्या है? ये 4000 मीटर की वो ऊंचाई है जिसके ऊपर जमीन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, साल भर। और शायद इसीलिए इस इलाके को हिमाद्री कहते हैं, यानी बर्फ का घर। पर ऐसा नहीं है कि यह बर्फीला इलाका एकदम बेजान है। बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में मशहूर फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स यहीं पर है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, भोटिया जनजाति, वो अपनी खास जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कैसे वो इतनी ऊंचाई पर रहते हैं और मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। तो हिमाद्री के बर्फीली ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं। अब हम आ गए हैं लघु या मध्य हिमालय में, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। ये हरी भरी वादियों और हमारे पसंदीदा हिल स्टेशंस का इलाका है। ये इलाका काफी बड़ा है। पूर्व में चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक पूरे 9 जिलों में फैला है। और यहाँ पर हमें मिलती है एक और फॉल्ट लाइन, मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो इसे इसके दक्षिण में शिवालिक रेंज से अलग करती है। इस इलाके का ना एक दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो मसूरी और रानीखेत जैसे खूबसूरत पहाड़ हैं, और दूसरी तरफ नैनीताल के पास सातताल और भीमताल जैसी शानदार झीलें, जिन्हें वहां की भाषा में ताल कहा जाता है। और जैसे जैसे यहाँ ऊंचाई बढ़ती है ना, पेड़ पौधे भी बदलने लगते हैं। करीब 1800 से 3000 मीटर तक तो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी जंगल मिलते हैं, और उससे भी ऊपर जाने पर एल्पाइन जंगल और बड़े बड़े घास के मैदान दिखने लगते हैं। और इसी के साथ हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये है हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई पर्वत श्रृंखला, शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई रेंज है। जैसा कि हमने अभी देखा, मेन बाउंड्री फॉल्ट इसे मध्य हिमालय से अलग करती है, और बस इसके दक्षिण में जाते ही भाबर, तराई और फिर गंगा के विशाल मैदान शुरू हो जाते हैं। तो अब तक हमने जो पूरा सफर तय किया है, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? देखिए, ट्रांस हिमालय अपने पुराने दर्रों से हमें इतिहास की कहानी सुनाता है। हिमाद्री अपनी ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों और नदियों से हमें कुदरत की विशालता का एहसास कराता है। फिर आता है हिमाचल, जो अपनी झीलों और हरे भरे पहाड़ों से मन को सुकून देता है। और आखिर में है शिवालिक, जहां पहाड़ मैदानों से मिलते हैं। हर इलाके की अपनी एक अलग खूबसूरती, अपनी एक अलग पहचान है, जैसा कि इस टेबल में साफ दिखता है।
अब ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो उठता है कि उत्तराखंड की असली आत्मा बस्ती कहाँ है? उन बर्फीली चोटियों में, या इन हरी भरी वादियों में, या फिर उन पहाड़ियों में जो मैदानों से जाके मिलती हैं? सोचने वाली बात है।